हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, पृथ्वी पर लौट आई सुनीता विलियम्स। जानिए यात्रा की बड़ी बातें। देखिए, जो सुनीता विलियम्स हैं और बुच विल्मर हैं, ये दोनों लोग जो है कि पृथ्वी पे सफलतापूर्वक जो है कि लौट आए हैं। और ये किसके द्वारा लौट आए हैं? तो ये स्पेस एक्स का जो ड्रैगन यान है, ये इससे जो है कि इन लोगों की वापसी हुई है। तो इस चर्चा के बिंदुओं में हम देखेंगे खबर क्या है। खबर तो हम लोगों ने जान लिया कि जो स्पेस एक्स ड्रैगन यान है, इसके द्वारा जो है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर जो है कि ये दोनों पृथ्वी पे वापस लौट आए हैं। क्यों नहीं लौट पाए वापस? देखिए, ये लोग जो है कि एक हफ्ते के लिए गए थे इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है, ठीक है, उस पर जो है कि एक हफ्ते के लिए गए थे। लेकिन ये जो है कि 9 मंथ जो है कि वहाँ पे रुक गए। क्यों रुक गए, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि क्यों इतना टाइम लग गया इनको। और अंतरिक्ष प्रवास का जो नया रिकॉर्ड है, उस पर भी हम बात करेंगे। और वैज्ञानिक अध्ययन के योगदान में इनका क्या भूमिका रहेगा, ठीक है। और वैज्ञानिकों की जो रिकवरी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इस घटना का जो महत्व है, इसके बारे में भी जानेंगे। और अंत में एक प्रश्न पूछेंगे जो कि इस वीडियो से संबंधित होगा। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो को जो है कि अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, खबर यह है कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर ये पृथ्वी पर जो है कि लौट आए हैं। दोनों को जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर नामक अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाया गया था। उनकी यात्रा सिर्फ 1 सप्ताह के लिए निर्धारित थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण वो 286 दिन तक ISS में फंसे रहे। देखिए, खबर यही है कि कौन कौन से ये वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे ये सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर। इन दोनों लोगों का नाम आप लोग याद रखिएगा। इनको जो है कि जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर नामक अंतरिक्ष यान, किस अंतरिक्ष यान से भेजा गया था इनको? तो ये जो है कि बोइंग स्टार लाइनर नामक अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे इनको ले जाया गया था। उनकी यात्रा सिर्फ 1 सप्ताह की थी। मतलब ये जो कि वहाँ पे गए थे ISS पे, ये 1 सप्ताह के लिए गए थे, ठीक है। लेकिन कुछ टेक्निकल समस्याओं के कारण जो है कि ये 286 दिन तक ISS पे फंसे रहे। देखिए, दिन भी याद रखिएगा, कितने दिन? तो 286 दिन। 1 सप्ताह के लिए गए थे, लेकिन जो है कि कुछ टेक्निकल एरर के कारण जो है कि ये 9 मंथ तक रह गए थे। और जब जून में गए थे, तो ये जो है कि बोइंग स्टार लाइनर नामक अंतरिक्ष यान से ये गए थे। और कौन कौन था? तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर। क्यों नहीं लौट पाए वापस? देखिए, जब 1 सप्ताह के लिए ये लोग गए थे वहाँ पे, तो 9 मंथ क्यों लग गया? क्या इशू था कि ये 9 मंथ लग गया? 1 सप्ताह के लिए गए थे ये लोग। तो स्टार लाइनर में प्रणोदन प्रणाली, जो प्रपल्शन सिस्टम होता है, उसमें हीलियम लीक जैसी समस्या पहले ही देखी गई थी। जो स्टार लाइनर था, उसमें जो है कि जो प्रपल्शन सिस्टम है, उसमें जो है कि हीलियम लीक जैसी समस्याएं देखी गई थी, ठीक है। यात्रा के दौरान भी यान में अतिरिक्त समस्याएं आई, कुछ और भी समस्याएं आई। और पहली बात कि ये हीलियम लीक हो रहा था, जो प्रपल्शन सिस्टम था उसमें से, और कुछ अतिरिक्त समस्याएं भी आ गई। हालांकि यह ISS तक सुरक्षित पहुंच गया। मतलब जो भेजा गया था स्टार लाइन का ये यान, ये जो है कि ISS तक सुरक्षित पहुंच गया। इसमें जो है कि हीलियम लीक की भी समस्याएं देखी गई और इसमें जो है कि कुछ अतिरिक्त समस्याएं भी देखी गई। फिर भी जो है कि ISS तक ये सुरक्षित पहुंच गया। सितंबर 2024 में स्टार लाइनर बिना यात्रियों के ही पृथ्वी पर लौट आया, जिससे विलियम्स और विल्मर अंतरिक्ष में फंसे रह गए। देखिए, जिससे ये भेजा गया, ये दोनों लोग गए थे जिस अंतरिक्ष यान से, वो जो है कि सितंबर 2024 में क्या हुआ कि वो इनको बिना लिए ही पृथ्वी पर वो लौट आया, जिसके वजह से जो ये सुनीता विलियम्स हैं और बुच विल्मर हैं, ये जो है कि वहीं पे ये फंसे रह गए।
उनकी वापसी के लिए कोई वैकल्पिक यान उपलब्ध नहीं था, मतलब उनको वापस लाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था वहाँ से, क्योंकि अगला जो मिशन था वो फरवरी 2025 के लिए निर्धारित था। मतलब जो अगला मिशन भेजना था वो ऑलरेडी मतलब प्लान हो चुका था कि फरवरी 2025 में भेजा जाएगा, और फरवरी 2025 वाला जो यान है इसी के तहत जो कि ये वापस पृथ्वी पर ये लोग आए हैं। अंततः एक स्पेस एक्स ड्रैगन यान जो कि 4 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गया और विलियम्स को वापस पृथ्वी ले आया। जो स्पेस एक्स का ड्रैगन यान है, ठीक है, इसमें जो कि 4 और अन्य अंतरिक्ष यात्री गए, और जो सुनीता विलियम्स थी और बुच बिल्मेर थे, इन दोनों को जो है कि पृथ्वी पर वापस लेकर के ये आ गया। उनके साथ निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी लौटे, जिन्होंने आईएसएस पर अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। अंतरिक्ष प्रवास का जो नया रिकॉर्ड है उसके बारे में भी जानेंगे कि क्या क्या रिकॉर्ड बना है। तो देखिए, जो ये सुनीता विलियम्स है और बुच बिल्मेर है, ठीक है, इन्होंने आईएसएस पे 286 दिन बिताए हैं। कितने दिन बिताए हैं? ये सुनीता विलियम्स और जो बुच बिल्मोर हैं, इन्होंने 286 दिन जो है कि आईएसएस पे बिताए हैं। यद्यपि यह अंतरिक्ष में अब तक का सबसे लंबा प्रवास नहीं है। देखिए, मतलब सबसे लंबा नहीं है, मतलब सबसे लंबा दिन जो है कि इन लोगों ने नहीं बिताया है। इनसे पहले भी लोगों ने जो है कि आईएसएस पे जो है कि इनसे अधिक समय बिता चुके हैं, ठीक है, किंतु अनिर्धारित और अप्रत्याशित रूप से लंबा प्रवास जरूर था। देखिए, इसका कुछ प्लान नहीं था, ठीक है, ये जो कि ओनली 7 डेज मतलब 8 डेज के लिए गया था, 1 हफ्ते के लिए गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर के कारण जो है कि ये जो है कि 9 मंथ रह गया, और ये पहले से प्लान नहीं था। तो वही चीज़ें हैं कि ये अनिर्धारित और अप्रत्याशित रूप से ये लंबा प्रवास तो जरूर था, ठीक है, बिना प्लान का ये लंबा जरूर था। लेकिन जो लोग मतलब इनके पहले भी कुछ लोग गए हैं जो कि वो प्लान से गए थे, तो इसलिए जो है कि उनका जो है कि टाइम जो है कि ज़्यादा है। देखिए, सोवियत कॉस्मोनॉट ये जो है कि रूस के हैं, ठीक है, यूएसएसआर के, ठीक है, वलेरी पाल्याको, इन्होंने जो है कि 438 दिन का रिकॉर्ड बनाया है 1994 और 95, जो कि अब तक का सबसे लंबा रिकॉर्ड है। कौन है? तो ये सोवियत कॉस्मोनॉट है, मतलब रूस के हैं ये, वलेरी पाल्याको, ठीक है, इन्होंने जो है कि 438 दिन बिताया है, जो कि सबसे लंबा टाइम है ये, ठीक है। दूसरे नंबर पे है अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो फ्रैंक रूबियो, इन्होंने सितंबर 2023 में आईएसएस पर 371 दिन बिताए थे, ठीक है। इनसे पहले जो है कि ये 438 दिन, और ये देखिए रूस वाले जो है कि पहले है, ठीक है, 438 है, और फिर अमेरिका के जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो जो है कि 371 दिन बिताए हैं। अब हम बात कर लेते हैं सुनीता विलियम्स की और बुच बिल्मोर की, ठीक है। इनका जो है ये तीसरा अंतरिक्ष मिशन था, मतलब ये तीसरी बार ये लोग गए थे। देखिए, जो सुनीता विलियम्स है ये 2006-07 में जो है कि 196 दिन और 2012 में जो है कि 127 दिन जो है कि इन्होंने आईएसएस पे इन्होंने बिताया। वहीं जो है कि जो बुच बिल्मोर हैं, इन्होंने 2014 में और 2015 को मिला करके जो है कि ये 178 दिन ऑलरेडी पहले ही ये बिता चुके हैं आईएसएस पे, ठीक है। वैज्ञानिक अध्ययन में क्या योगदान रहेगा इनको लेकर के? तो नासा को उम्मीद है कि विलियम्स और बिल्मोर की लंबी अनियोजित यात्रा से दीर्घकालीन अंतरिक्ष प्रवास के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। देखिए, इनकी जो अनियोजित लंबी जो यात्रा है, इससे जो है कि वैज्ञानिकों को समझने में मदद मिलेगी। वही अंतरिक्ष में जब लंबे समय तक रहने से क्या क्या चीज़ें होता है, तो अगर अंतरिक्ष में लंबे समय तक अगर रह रहा है तो हड्डियों का घनत्व और मांसपेशियों की जो गुणवत्ता है वो क्या होती है, वो घटती है। मस्तिष्क संरचना में परिवर्तन हो सकता है और हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। अगर अंतरिक्ष में ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप रह रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें होंगी? हड्डियों का जो घनत्व और मांसपेशियों की जो गुणवत्ता है वो जो है कि घटती है, मस्तिष्क संरचना में परिवर्तन हो सकता है और हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। उनका अनुभव वैज्ञानिकों को मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों का भी अध्ययन करने का अवसर देगा।
वही हम वैज्ञानिकों की जो रिकवरी है उसके बारे में अगर हम बात करें, अगर इतने दिन तक ये लोग रहे हैं तो जरूर ना जरूर इनके बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़े होंगे। तो ये जो है कि रिकवर कब तक हो पाएंगे? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में पुनः सामंजस्य, अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर लौटने के बाद जो गुरुत्वाकर्षण है उसके अनुकूल होने में समय लगता है। ठीक है, कई जैविक प्रणालियां पूरी तरह सामान्य स्तर पर नहीं लौटती है। कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो पहले के जैसा है वो जो है कि चाहे कितना भी रिकवरी हो जाए लेकिन वो पहले के स्तर पे, मतलब जो सामान्य स्तर है उस पे जो है कि नहीं लौट पाती है। और जो शरीर का द्रव्यमान है पृथ्वी के स्तर पर वापस लौटने में लगभग 3 महीने का समय लगता है। अगर हम दीर्घकालीन प्रभाव के बारे में बात करें तो हड्डियों की जो घनत्व है वो कमी के कारण क्या होता है, अस्थि भंग का जोखिम बढ़ जाता है। जो बोन फ्रैक्चर है वो जो है कि उसके जोखिम का स्तर जो है कि बढ़ जाता है और कैंसर का भी खतरा अधिक रहता है। ठीक है, अगर लंबे समय तक अगर आप अंतरिक्ष में रह रहे हैं तो इस घटना का जो महत्व है यह है कि नासा और अन्य जो एजेंसियां हैं वो भविष्य में जो चंद्रमा पर अस्थायी वैज्ञानिक केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं उसमें जो ये काफ़ी महत्व होगा इसका। ऐसे मिशनों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना होगा, इसलिए ये अध्ययन महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये लंबे समय बाद आए हैं तो मतलब एक चीज़ें इससे तो अध्ययन कर ही पाएंगे, इसका जो कि महत्व है क्या है इस चीज़ को मतलब समझ पाएंगे। ठीक है, यह घटना एक सबक की तरह कि अंतरिक्ष मिशनों को संचालित करने में से पूर्व और बेहतर ढंग से जांच करना आवश्यक है। ठीक है, अगर ये घटना जो है घटी है जो कि उसमें हीलियम लीक हो गया था और अन्य भी एरर आए थे, तो इससे यही सफल मिले मतलब इनको सबक मिलेगा कि जो अंतरिक्ष मिशन है उसको संचालित करने से पूर्व और बेहतर ढंग से इन सब सारी चीज़ों को मतलब देख पाएंगे ये लोग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किस देश के अंतरिक्ष यात्री के नाम है? देखिए, हमने बताया आपको उसमें कि एक मतलब वलेरी पाल्याकोव थे, ये जो है कि 438 दिन रहे। ठीक है, वही जो है कि एक फ्रैंक रूबियो थे, ये जो है कि 371 दिन रहे। तो ये जो सबसे अधिक वाले हैं ये जो है कि किस देश के अंतरिक्ष यात्री हैं? ठीक है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। तो इसका जो है कि आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।